हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? आज हम पढ़ने वाले हैं भाई एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर, आपकी क्लास 6 चैप्टर 10th के, जिसका नाम है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। पल्लव, चालुक्य, हर्षचरित, इन सब की बात करी थी हमने। तो अगर अभी तक आपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख लो भाई। 10 मिनट की है, 2 टाइम्स पे देखना, 5 मिनट में खत्म। भले भले पूरा चैप्टर रिवाइज। अब आ जाओ, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं अपन मस्त तरीके से। भाई सबसे पहला अपना क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स, जो कि अति ईजी लगते हैं मुझे, मतलब फ्री के मार्क्स होते हैं। हरिसेन कंपोज्ड अ प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में हरिसेन ने प्रशस्ति लिखी थी। क्या लिखी थी जी? नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं बताया, तो नहीं लिखी थी। द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्त। तो क्या समुद्रगुप्त के लिए आर्यवर्त के लोग ट्रिब्यूट लाए थे? जी नहीं, ये भी फॉल्स है। देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिणापथ। दक्षिणापथ रीजन में कितने रूलर्स थे? एग्जैक्टली 12 रूलर्स थे। तो आंसर हो जाएगा ट्रू। तकजिला एंड मदुराई वर इंपॉर्टेंट सेंटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ गुप्ता रूलर्स। इज दैट ट्रू? No, it is false actually. Aihole was the capital of Pallav. Aihole was not capital of Pallav. Aihole was the capital of Chalukyas. ठीक है जी। Local assemblies functioned for several centuries in South India. True. Several centuries तक locally assemblies में सारा काम होता रहा। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन 3 ऑथर्स हु रोट अबाउट हर्षवर्धन। तो 3 अलग अलग ऑथर्स के बारे में आपको बताना है जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। बहुत सिंपल है। पहला तो हर्षवर्धन के बारे में बाना भट्ट ने उनकी पूरी बायोग्राफी लिख दी। इसका क्या नाम था? उसका नाम था हर्षचरित। फिर जुआनजांग जब इंडिया आए थे, वो चाइनीज पिलग्रिम थे, उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उनके कोर्ट में क्या क्या होता था। एंड देन रवि कीर्ति कौन थे? रवि कीर्ति ने उनके बारे में इंस्क्रिप्शन लिखा था। क्लियर? चलो, वॉट चेंजेस डू यू फाइंड इन द आर्मी एट दिस टाइम। भाई आज के टाइम पे आर्मी और उस समय की आर्मी में क्या डिफरेंस है? द चेंजेस वी फाइंड इन द आर्मी एट दिस टाइम आर द इंट्रोडक्शन ऑफ मिलिटरी लीडर्स कॉल्ड सामंत हु प्रोवाइडेड द किंग विद द ट्रूप्स वेन एवर ही नीडेड देम। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। अब देखो, ऐसा होता था, डिफरेंस ये आया कि उस समय एक नए मिलिट्री लीडर्स का इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन मतलब नए मिलिट्री लीडर्स आने लगे जिनको कहते थे सामंत। उनका काम होता था राजा के लिए आर्मी प्रिपेयर्ड रखना जब भी राजा को जरूरत पड़े। अब उन्हें रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी। इंस्टेड सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड। उन्हें मिल जाती थी ज़मीन। उसके अलावा उनके पास ये जिस भी ज़मीन उन्हें मिली है, उस ज़मीन पे उन्हें हक होता था कि वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़मीन पे। तो जितने भी प्लॉट बिके, वहाँ जो जो रहता है उनसे अपने वो टैक्स कलेक्ट करें और अपना घर चलाएं। सिंपल। वॉट वर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन कौन से ऐसे अरेंजमेंट हुए थे? द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ड्यूरिंग द पीरियड वर, पहला, पॉइंट वाइज आंसर लिखो भाई, एसएसटी में बहुत काम आने वाला है। Some important administrative posts were now hereditary, means that sons succeed their father to their post. तो क्यों? मैंने क्या पहला पॉइंट था कि हेरिडिटरी होने लगा। जैसे कि अगर कोई इंसान एक मिनिस्टर है तो उसका बेटा भी मिनिस्टर बनेगा। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस। कई बार ऐसा होता था, एक बंदा, मानो वो बहुत पावरफुल है, राजा का बहुत चलता है, वो कई कई ऑफिसेस में अकेला संभालता था। फॉर इंस्टेंट, बिसाइड बीइंग अ महादंड नायक। महादंड नायक कौन होता है? सुनने में पता चल रहा है, जो ये बताएगा कि कोई बंदा ने गलती करी है या नहीं करी है। हरिसेन वॉज अ कुमारामत्य, मीनिंग एन इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। तो हरिसेन जो था वो 2 चीज़ें का, एक तो वो महादंड नायक भी था कोर्ट में राजा की, उसके बाद वो कुमारामत्य भी था, जिसका मतलब होता है एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। एंड अ संधि विग्रहिका, उसके अलावा वो संधि विग्रहिका भी था, जिसका मतलब था मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। इंपॉर्टेंट मेन हैड अ से इन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गांव के लेवल पे होता था, वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट लोग मतलब आप राजा हो सकते हो, राजा के मिनिस्टर हो सकते हो, या फिर आप अमीर, कोई अमीर नागरिक भी हो सकते हो। दीज इंक्लूडेड द नगर श्रेष्ठी और चीफ बैंकर, मर्चेंट ऑफ द सिटी और द सार्थवाहा और द लीडर ऑफ मर्चेंट, कारावांस, द प्रथम कुलिका और द चीफ क्राफ्टमैन एंड द हेड ऑफ कायस्थ द स्क्राइब। अब ध्यान से समझो भैया, बड़े कंफ्यूजिंग से वर्ड आ गए, हर चीज़ से आगे लिखा हुआ है। श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी क्या होता है? जो पूरे शहर का मेन सबसे बड़ा रईस होता है, मतलब जिसका सबसे ज़्यादा पैसा होता है। इसे चीफ बैंकर कह सकते हो या मर्चेंट ऑफ द सिटी भी कह सकते हो, क्योंकि वो बस हिसाब रखता है पूरे शहर का। उसके बाद आते हैं सार्थवाहा। सार्थवाहा कौन होते हैं? लीडर ऑफ मर्चेंट कारवां। कारवां कौन से होते हैं? वो दुकानदार जो एक जगह दुकान नहीं लगाते, वो शिफ्ट करते रहते हैं, उनका लीडर।
फिर आते हैं पराथमा कुलिका। पराथमा कुलिका मतलब चीफ क्राफ्टमैन, जो सबसे क्राफ्टमैन का लीडर नेता होगा। उसके बाद आते हैं हेड ऑफ कायस्थ। कायस्थ कौन होते हैं? स्क्राइब, जो लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग लोग थे जिनकी बात भी सुनी जाती थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। Do you think ordinary people would have read and understood the प्रशस्तिस? Give reason for your answer। भाई क्या आपको लगता है कि आम नागरिक जो थे उस समय के वो प्रशस्ति इसको समझ पाते होंगे? नहीं। क्यों? बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, क्योंकि जो प्रशस्ति थी वो रिटन थी इन संस्कृत लैंग्वेज, और आम नागरिक सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलते थे, वो थी प्राकृत। उन्हें सिखाई नहीं जाती थी। और लो जी, बस इतनी छोटी सी 5 मिनट की वीडियो में हमने फटाक से सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिए। तो अगर वीडियो लगी हो इन्फॉर्मेटिव तो फटाक से कर दो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए।